Thank you, Lord. सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। थैंक यू पिता, हमारी आंखों को खोल मेरे परमेश्वर, ताकि हम वचन के जरिए तुझे देख सके। आशीर्वाद महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यहोवा का धन्यवाद। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से। में आप सबका स्वागत है, और ब्रदर संतोष का भी हम धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उन्होंने, परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया सब मिलके परमेश्वर के वचन से कुछ सीखे। परमेश्वर के राह पर चलने के लिए यदि हम लोग कहीं कमी घटी हमारे जीवन के अंदर है, कुछ बातों में हम लोग कम है, तो परमेश्वर से वचन के जरिए में सिखाने के लिए आशा करता आप सब लोग आनंदित है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के चरणों के निकट आते हैं हम सब लोग आनंदित रहते हैं। चाहे आप दुख में भी क्यों ना हो, चाहे आप परेशानी में हो, चाहे डिप्रेशन में हो, चाहे किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, पर परमेश्वर के चरणों में आने के बाद परमेश्वर हमें आनंदित कर देता है, परमेश्वर हमें सुख और शांति से भर देता है। परमेश्वर, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको एक बड़ी खुशी से भर देता है, क्योंकि परमेश्वर आपके दुख को आपके शरीर से बाहर, आपके दिमाग से बाहर, आपके सारे प्रॉब्लम आपके जीवन से, आपके घरों से बाहर निकाल देता है। जब परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना आप शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर को जब आप घर में बुलाते हैं, जीवन के अंदर लेते हैं, परमेश्वर को जब आप अपने हृदय के अंदर समा के रखते हैं, परमेश्वर आपके सारे प्रॉब्लम को आपके जीवन से, हृदय से बाहर कर देता है, क्योंकि उसका कोई स्थान नहीं है जब परमेश्वर आपके जीवन, आपके हृदय के अंदर आता है। तो तो चाहता हूँ जितने हमारे मध्य में अभी सुन रहे हैं वो अपने कैमरे को ऑन करें। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. आज जितनी भी भविष्यवाणी की गई है, प्रभु का एक वचन कहता है, यदि हम 2 पत्रस में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि भविष्यवाणियां जो होती है वो मनुष्य की इच्छा से नहीं होती, परंतु परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का जन जो होता है, वो परमेश्वर की आत्मा के उभारने के द्वारा वो भविष्यवाणियां बाहर आती, वो शब्द बाहर आते हैं। हमें से बहुत से सेवक होंगे, हमारे मध्य में बहुत से लोग सेवकाई करते होंगे, बहुत से प्रभु के दास होंगे, पर उनके मुख से भी भविष्यवाणियां होती होंगी, परमेश्वर उनके जरिए भी बोलता होगा, जैसे मूसा के जरिए बोलता था परमेश्वर। पर वचन साफ कहता है कि जो भी कोई व्यक्ति भविष्यवाणी करता है वो खुद अपनी इच्छा से नहीं, परंतु आत्मा के उभारने के कारण होता है। जब आत्मा अंदर से उभारता है तब भविष्यवाणियां होती है। Praise the Lord. पर एक भविष्यवक्ता का जीवन
परमेश्वर के चरणों के निकट होना चाहिए और परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर के चरणों के निकट बैठने वाला होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस भाई ने आराधना किया है और 15 से 18 घंटे प्रार्थना करते हैं। तब जाके भविष्यवाणी या कर सकते हैं, तब जाके प्रोफेसी पूरी होती है। बहुत से लोग आजकल प्रोफेट जो है ना, भविष्यवक्ता जो है ना, सब लोगों के सामने, नाम के सामने हम लोग देखते हैं प्रोफेट प्रोफेट प्रोफेट, भविष्यवक्ता भविष्यवक्ता। पर भविष्यवक्ता बनना इतना मामूली नहीं है। एलिया भविष्यवक्ता को देख सकते हैं, एलिशा भविष्यवक्ता को देख सकते हैं, शमूएल भविष्यवक्ता को देख सकते हैं। किस प्रकार उनका जीवन था। बहुत से नबी हैं बाइबल में, किस प्रकार उनका जीवन है। वो कैसे परमेश्वर के चरणों के पास बैठते थे, कितना समय बैठते थे। महत्वपूर्ण है जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो खुद को जांचना भी, क्या सच में भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है, मनुष्य की ओर से है। इस विषय में नहीं जाएंगे हम लोग। प्रभु का आत्मा एक बात को मुझे बता रहा था। अपने इस विषय में बहुत लोगों ने सुना होगा, प्रार्थना के विषय में, है ना। प्रार्थना सुनी नहीं जाती, उत्तर नहीं आता, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। बहुत से लोगों ने सुना होगा, है ना। मत्ती 7:7 में साफ लिखा है, वचन नहीं पढ़वाऊंगा आपसे। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो मिलेगा, है ना। बहुत सारे वचन है मांगने के विषय में। कभी हमारा मांगना सही नहीं होता तो कभी हमारा जो है परमेश्वर की ओर से उत्तर क्यों नहीं आता है। कारण क्या है, परमेश्वर की ओर से उत्तर क्यों नहीं आता है। क्या हमारा मांगना सही नहीं है, क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्या परमेश्वर हमारे प्रार्थना की ओर कान नहीं लगा रहे हैं, क्या परमेश्वर हमारी बातों को नहीं सुनता है, क्या पवित्र आत्मा हमारे संग चलने वाला नहीं है हमारे पास। क्या केवल परमेश्वर ने अपने दासों को बनाया जिसकी प्रार्थना सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन साफ कहता है, मांगो, है ना। सब मांगते हैं। बहुत लोग हम में से परमेश्वर को बहुत सी चीजों को मांगते होंगे, बहुत से मांगते होंगे, पर कभी बहुत समय होता है, कभी कभी उनका उत्तर नहीं आता है। और बहुत से लोग जो है वो मांगना ही नहीं जानते परमेश्वर से, किस प्रकार मांगा जाए, क्योंकि वो खुद का बोझ खुद उठा के चलना चाहते हैं। वो सारी बातें परमेश्वर की ओर डालना नहीं चाहते और परमेश्वर से मांगना नहीं चाहते। वो खुद सोचते हैं कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ, मुझे परमेश्वर की सहायता लेने की जरूरत नहीं, परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं। परमेश्वर एक महिला थे और बहुत समय हो गया था उसको, मतलब 80 या 90 साल की थी वो। उसे 2-3 किलोमीटर दूर जाना था। बाजार के लिए, कुछ काम के लिए वो गई वहां पे, और वहां से एक भारी भरकम बोझ अपने सिर के ऊपर उठा के ले आ रही है। एक हाथ में लकड़ी और सिर पे बोझ, एक हाथ से वो पकड़ा हुआ। उस समय वो चल नहीं पा रही है।
एक गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और कहा कि मेरे गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में बैठ गई, पर ऊपर का जो बोझ था वो नीचे नहीं रखा, वो सिर के ऊपर ही बोझ। सुविधाएं होने के बाद भी हम लोग अपना बोझ परमेश्वर की ओर डालना नहीं चाहते। सुविधाएं होने के बाद भी कई बार हम लोग परमेश्वर से मांगना नहीं चाहते। परमेश्वर देना चाहता है, परमेश्वर मदद करना चाहता है। वो गाड़ी उस औरत के पास क्यों रुकी? क्योंकि उसकी मदद करना चाहता होता वो व्यक्ति, इसलिए उस व्यक्ति ने गाड़ी को रोका। जब परमेश्वर हमारे पास है, परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर हमें पुकार रहा है। हालेलुया। प्रभु के वचन को मैं नहीं जानता हम कितने हल्के में लेते हैं। मैं नहीं जानता प्रभु का वचन हम कैसे स्वीकार करते हैं, किस प्रकार स्वीकार करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन जो कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, वो सत्य है। और हम लोग बहुत बार मांगते नहीं है, और बहुत बार हमारा मांगना जो होता है, बहुत लोगों का मांगना सही नहीं होता है, और बहुत लोगों का मांगना जो होता है वो मांगते ही नहीं, बोलते हमें सब बातें हमारे पास है, मांगने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्यों आया हमारे पास? कई बार हमारा मांगना है वो गलत है। अपने बहुतों ने मांगा होगा, पर जब तक नहीं मिलता तब तक मांगना है। से कोई आराध्या आराध्या करके मैं सुन रहा हूं, आराध्या 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 करके। सर ताईच्या मोठ्या मुलीचं नाव आहे। उसका नाम एक आर अक्षर से जुड़ता हुआ देख रहा हूं मैं। हाँ। उसके नाम के आगे, आराध्या के नाम के आगे आर अक्षर जुड़ रहे हैं। तिच्या पप्पाचं नाव आहे रामेश्वर। शतान आर्यन खालिद ज्यादा भी है। अच्छा देख रहा हूं पेट के अंदर के प्रॉब्लम को परमेश्वर दूर कर रहा है। क्योंकि घर के अंदर के पेट की प्रॉब्लम को दूर कर रहा है परमेश्वर। शतान आर्यन खालिद प्रवेश से अंथले प्रवेश सबरचना और गदे बिरस्ता। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हमारा मांगना किस प्रकार है? किस प्रकार है? जब हमारा मांगना सही नहीं है तो परमेश्वर हमें कैसे देगा? प्रभु का वचन साफ कहता है कि तुम मांगो भी और प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया। पर प्रतीति कौन कर सकता है? किसको मिल सकता है? कौन पा सकता है उन बातों को? किसको देगा परमेश्वर? और परमेश्वर ने किस व्यक्ति के लिए बोला है? वो जो विश्वास योग्य होगा, जो कंटिन्यू उस बात के लिए प्रार्थना करने वाला होगा, जो कंटिन्यू उस बात के लिए परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पीछे लगा रहेगा, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने कहा है। क्योंकि हम लूका की किताब में पढ़ते हैं, एक महिला जो राजा के सामने बार बार आके बोलती थी, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। राजा बोल रहा था कि मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूं, ना किसी मनुष्य से डरता हूं।
हालेलुया। और एक बार उसका न्याय कर दिया। बहुत बार मांगा उसने, बहुत बार मांगा। कब तक मांगेंगे नहीं? जब तक हमें जब तक मिलता नहीं तब तक हमें मांगते रहना है, पीछे ही लगे रहना है ना। किसी की तरफ पैसे रहेंगे ना, किसी के, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को 5,000, 10,000, 20,000 दे देना, और जब तक नहीं देता तब तक उसे कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल करेगा। और दूसरा वाला जिसकी तरफ है वो कट करेगा, कट करेगा, फिर भी उसको कॉल करते रहेंगे आप, क्योंकि वो जब तक नहीं देता तब तक कॉल करेंगे, परेशान कर देंगे उनको जब तक वो पैसे ना देता तब तक। याकूब ने भी छोड़ा नहीं था, बोले जब तक तो आशीष नहीं देगा, जब तक मुझे आशीषित नहीं करेगा तब तक मैं तेरे पैर को नहीं छोड़ूंगा। जब प्रभु के दूत ने उसे आशीष दिया तब उसके पैर को उसने छोड़ा था। हालेलुया। जब तक परमेश्वर आशीषित नहीं करता तब तक पीछा नहीं छोड़ना है परमेश्वर का। जब तक परमेश्वर हमें देता नहीं वो बातें जो चाहिए वो, तब तक पीछा नहीं छोड़ना है, तब तक प्रार्थना करते रहना है। उस व्यक्ति के लिए कहा परमेश्वर की प्रतीति करे। परमेश्वर विश्वास को परखता है। आप कैसे मांग रहे हैं, आपकी लालसा क्या है, उसे परखता है परमेश्वर। कौन से लालसा से मांग रहे हैं, वो लालसा परमेश्वर वो लालसा परमेश्वर देखता है उसके पीछे। यदि आपका मांगना सही है, कुछ बातें आप कुछ मांग रहे हैं परमेश्वर से और वो सही काम के लिए मांग रहे हैं, तो परमेश्वर निश्चय ही आपको देगा, निश्चय ही देगा। और यदि अपने मन में कुछ लालच भरा हुआ रखा हुआ है तो परमेश्वर उस बात के लिए लेट करेगा, लेट करेगा वो बातें। हालेलुया। राधा राधा करके शताना मोजे बेटा माझी मुलगी आहे सर दादा। प्रेज गॉड। परमेश्वर से ब्लेस करें। क्या नाम है? राधा। राधा माझी मुलगी। और उसके पापा का? हाँ? सर उनके पति का? संदीप। संदीप। रिखान चाले प्रेबे सबद अच्छा ना और परमेश्वर ने आशीष दे। रेबेदा सबदा चिरंक दरस्तना और रेबेदा सबद अच्छा ना। Thank you, Lord. Praise Jesus. मैं ऐसे देख रहा हूँ, आराध्या के जो छुड़ता हुआ जो है उसके पीठ में प्रॉब्लम है, राधा के पीठ में ऐसा प्रॉब्लम और पैर में प्रॉब्लम को देखा। बराबर है सर, बराबर है। उनकी बच्ची का नाम आराध्या है ना? हाँ आराध्या। से थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन के ऊपर प्रकट हो रहा है, परमेश्वर ने चंगा कर रहा है आज। यस आमीन। रियस्तना सिगदले प्रगन चली प्रगजदले मोसे पिटत्सना रिगदले पिटस्तना रिगदले पिटस पिटत्सना रिगदले पिटपिट। थैंक यू लॉर्ड। प्रियो, हमारा जो मांगना होगा, यदि परमेश्वर को भाने होगा, परमेश्वर को प्रसन्न होगा, तो परमेश्वर हमें वो बात से जरूर देगा। एक बार मैंने इसे परमेश्वर को पूछा, प्रभु तूने जो मुझे दिया है
ऐसा क्या देखा मुझ में जो तूने दिया मुझे? क्या देखा ऐसा तूने मुझ में दिया प्रभु? एक आवाज मैंने सुनी स्वर्गदूत की, और स्वर्गदूत बोल रहा था कि लालच नहीं है, कारण दिया। क्या कारण था? केवल स्वर्गदूत ने एक शब्द कहा कि लालच नहीं है, इस कारण दिया। हमारे मांगने का, जब हम मांगते हैं ना, तो उसके पीछे हमें लालच नहीं रखना है। बहुत से लोग लालच करते हैं, पता है। कोई कोई बोलते हैं कि पवित्र आत्मा मिल जाए, भविष्यवाणी का वरदान मिल जाए, हीलिंग का वरदान मिल जाए, वो अच्छा प्रीचर बन जाओ, तो मैं बड़े बड़े प्रचार पे जाके, स्टेज पे जाके प्रचार करूं, बड़े बड़े स्टेज पे जाके प्रचार करूं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूं, है ना, विमान में इस देश से उस देश में जाओ। ये एक लालच हमारे मन के अंदर जो बैठा हुआ है ना, उसे निकाल के फेंकना है। जब हम इसे निकाल के फेंकेंगे तब परमेश्वर हमें देगा। जो मांगोगे वो देगा, और जो सोचा नहीं उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर बनाएगा, उससे कहीं बढ़कर बनाएगा परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे एक नाम को सुन रहा, कोई रुत रुत करके, रुत और एंजल करके सुनता हूं। एंजल मेरी बेटी के नाम है। सेन छाले प्रभे सबरसना दे 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 शब्द रिग दे दे ना शब्द दे। और मैं देख रहा हूं कि झगड़े हो रहे, घर में झगड़े हो रहे प्रभु के कारण, कुछ बातों को लेके। मंगल पुण्य बोलते हैं। परमेश्वर से दूर करें। हमारा मांगना यदि सही होगा तो परमेश्वर निश्चय ही हमें ऐसे उछले स्थान पे बैठाएगा जिस स्थान में कोई बैठा नहीं है। आप सोच नहीं सकते ऐसे स्थानों में परमेश्वर बैठाएगा। हालेलुया। हमने तो सिर्फ 4 व्हीलर में घूमने की इच्छा रखी थी ना, हमने तो सिर्फ स्टेज पे जाके प्रचार करने की इच्छा रखी थी। प्रियो, एक प्रकार का लालच है, मांगने से पहले हमें वो बातें नहीं करनी। तो एक प्रकार का लालच हमारे जीवन के अंदर है। परमेश्वर उस बात को हमारे जीवन के अंदर से निकालना चाहता है, सारी बातों को निकालना चाहता है परमेश्वर। तो पता है सुलेमान राजा ने परमेश्वर से क्या मांगा? परमेश्वर प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने कहा क्या चाहिए तुझे, मांग। प्रभु ने इससे कुछ नहीं मांगा, सॉरी, सुलेमान ने उससे कुछ नहीं मांगा। सुलेमान ने, उसके पास जो था उतने में वो संतुष्ट था। परमेश्वर से उसने कहा कि मुझे तेरी प्रजा संभालने के लिए बुद्धि दे। जिसके लिए मांगा था उसने? दूसरे के लिए मांगा। हालेलुया।
जो व्यक्ति दूसरों के लिए दौड़ता है उसके जीवन के अंदर परमेश्वर आप ही आशीषों को उंडेलता है, आप ही उंडेलता है। जो दूसरे के लिए दौड़ना जानता है वो आप ही परमेश्वर उसके जीवन में आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह खुद के लिए इस धरती पे नहीं आया, आपके लिए और मेरे लिए है, दूसरों के लिए, इंसान के लिए है। बड़े आसानी से कहते हैं हम लोग प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में है क्या? बड़ी आसानी से कह देते हैं कि प्रभु के पीछे में चलने वाला हो, प्रभु का चेला हो, प्रभु के साथ में चलने वाला, प्रभु का जन हो, विश्वासी हो। इतना गर्व है हमें विश्वास के ऊपर, पर परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर है क्या? प्रभु का स्वभाव है क्या? फिलिप्पी 5:2 है क्या हमारे अंदर? प्रभु यीशु मसीह जीरो बना, उसका स्वभाव हमारे अंदर है क्या? आज वो दूसरे के लिए जिया, हम किसके लिए जी रहे हैं? नहीं जानता आप में से कितने लोग समझ रहे सोचें। पर आज बहुतों को तोड़ मरोड़ेगा। हृदय को तोड़ेगा परमेश्वर वचन। आसानी से कह देते कि मैं विश्वास इतने साल का, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। मैं कई विश्वासियों को देखा, एक विश्वासी को 16 साल हो गए उससे मैं मिला, 16 साल हो गए। 16 साल के बाद पता है 16 साल विश्वास हो गया, बहुत साल हो गए आपको विश्वास नहीं, आपको मैं तो अभी अभी आया, 5-6 साल हो रहे। एक बार फिर से देगा, गाड़ी में जगह नहीं है उसके लिए झगड़ा कर रही है, 16 साल हो गए विश्वास। मैंने से एक उदाहरण दिया, मैं जब चर्च में जाता था ना, मेरी जगह दूसरों को देख के मैं रिक्शा, गाड़ी, चाहे कुछ भी, जगह नहीं है तो लटक के जाता था। कितने भी दूर रहे, उस समय तो मेरे पास बाइक भी नहीं थी। तो मैं ना स्वभाव अंदर लेना है, बातें ये नहीं कहता हूँ कि अन्य जाति के साथ जो आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं रहते रहो। हाँ, कुछ विरोध है, कुछ बातें हैं मसीह के विरोध में, आप बोल सकते हो, समझा सकते हैं, पर मसीह व्यक्ति के साथ में भी झगड़ा मत करें, क्योंकि मसीह का स्वभाव आपके अंदर नहीं है। फिर आसानी से कहते हैं मसीह हमारे, फिर कैसे मिलेगा परमेश्वर से? प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे प्रचार करना है, इसके लिए बनना, मुझे पवित्र आत्मा से भरना है, मुझे सामर्थ चाहिए, अभिषेक चाहिए। कैसे मिलेगा? वो खाली डब्बा बन के रहेगा वो व्यक्ति जिंदगी भर। उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। केवल आशा करता रहेगा परमेश्वर से मुझे मिलेगा मिलेगा मिलेगा, पर जिंदगी भर उसी बात में गिरा रहेगा। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर दिखना चाहिए दोस्तों, परमेश्वर हमारे अंदर होना चाहिए, तब हम परमेश्वर से कुछ आशा कर सकते हैं कि मुझे मिलेगा। तो परमेश्वर से आशा करने करके क्या फायदा हम, क्योंकि हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ भी नहीं मिलेगा उस समय, हम परमेश्वर से आशा रखेंगे उस समय जब हमारे अंदर लालच भरा हुआ है, जब हमारे अंदर बुराई भरी हुई है।
मांगना है तो पश्चाताप के साथ मांगना है। जब पश्चाताप के साथ मांगेंगे तो परमेश्वर निश्चय हमें देगा। वचन यूं ही नहीं कहता, वचन तो सत्य है ना, वचन तो साफ है, वचन पवित्र है, वचन अधूरा नहीं है, वचन पूरा है, वचन परिपूर्ण है। फिर हमारे जीवन के अंदर पूरा क्यों नहीं होता है? बहुत से लोग सोचते हैं हमारे जीवन के अंदर पूरा क्यों नहीं होते हैं? सालों साल हो रहे हम लोग उसी गरीबी में, उसी जगह पे जीवन जी रहे। कारण क्या है? हम कहीं चूक रहे हैं, हम कहीं पे ना गलती कर रहे हैं। ये लोग हमारे मध्य में ऐसे होंगे जो सालों साल हो गए मांग रहे परमेश्वर से, परमेश्वर ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, परमेश्वर देगा। कारण क्या है? कहीं गलती हो रही है, कहीं चूक हो रही है, कहीं हमारे अंदर बुराई फंसी हुई है। इसी कारण से हमें जो चाहिए, जो आशीष चाहिए, वो नहीं मिल पा रही। कब मिलेगा फिर हमें? चलिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बस थोड़ा सा खत्म हो रहा है, उसके बाद में प्रार्थना करूंगा। कब मिलेगा हमें? जब हम दूसरों के भलाई की सोचेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य करना शुरू करेगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो दूसरों के जगह परमेश्वर हमारे मार्ग खोलना स्टार्ट करेगा। कितने लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? हमारे मध्य में मैं नहीं जानता कितने का। मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करना है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, परमेश्वर हमारे मार्ग अपने आप खोलेगा, अपने आप खुलेगा। चाहे कितने साल से बोल। हालेलुया। मार्ग यदि आज बंद है, आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो आज से आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। आज से आप दूसरों के लिए गिड़गिड़ाना शुरू करें। आज से परमेश्वर को मांगना शुरू करें। आज से परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को लोगों के लिए आशीष मांगना शुरू करें, तो परमेश्वर आपके लिए सड़कों को खोल देगा। परमेश्वर आपके लिए मार्ग को खोले, ओपन करे। और दूसरे की बातों को देख के जलना नहीं है। बहुत से विश्वासियों को मैंने देखा है, हमारे मध्य में ऐसा कोई नहीं है, मैं आशा करता हूँ। दूसरा कोई प्रोफेसी कर रहा है ना, तो उसके ऊपर जलेंगे, और उसका जीवन देखेंगे क्या? दूसरा कोई प्रचार कर रहा है, उसके ऊपर जलेंगे। उसके घुटने देखे क्या? वो बेचारा कितना मेहनत कर रहा है, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो नहीं देखते, उसके पीछे का रास्ते नहीं देखते, सिर्फ वो क्या कर रहा है वो देख रहा है। हम दूसरों को देख देख के पीछे कर रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, कभी मिल नहीं रहा। कि हम लोग अभी चाहते वही, हम लोग खुद के लिए प्रार्थना कर रहे, इसीलिए नहीं मिल रहा। खुद के लिए प्रार्थना। कई बार लड़का और लड़की प्रार्थना करते, प्रभु मुझे शादी करनी लड़की से। उसमें कारण नहीं लिखते, ऐसे होने चाहिए, प्रार्थना करने वाले होने चाहिए, इतना घंटा प्रार्थना करने, इतना घंटा वचन पढ़ने वाले होने चाहिए, ये समय देने वाले, चर्च में जाने वाले होने चाहिए। कभी लिखते नहीं, कभी बोलते नहीं। प्रभु हमारा मांगना सही नहीं होता है और हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते, कारण हमारी आशीष रुक जाते। यही कारण, दूसरों के लिए प्रार्थना शुरू करें। कैसे आपका आशीष रुकेंगे? हालेलुया।
प्रभु ने क्या कहा था पता है वचन में? मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो, उसके लिए प्रार्थना करो ना। प्रभु ने नहीं कहा कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करो, खुद के लिए नहीं कहा प्रभु ने, दूसरों के लिए कहा प्रभु ने। दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, बच्चों के लिए करनी है, परिवार के लिए करनी है, रिश्तेदारों के लिए करनी है। दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने उत्साहित किया है, खुद के लिए करने के लिए नहीं कहा था प्रभु ने उस समय भी। तब जाके हमारे मार्ग खुलते हैं, तब जाके हमें जो चाहिए वो मिलता है। रे बेटा वो सब दक्षिणा रे गदले प्रकंस सदे परस्तनी वजी के दान साले प्रकाशे में। और एक वचन साफ कहता है परमेश्वर का कि जो तुम प्रार्थना में मांगते हो, ऐसा लिखा है जो प्रार्थना में तुम लोग दो जन एक मन होके ना, एक मन होके मांग रहे हो तो मिल जाए, और मिलता भी है। पर कपट नहीं चाहिए मन में, लालच नहीं चाहिए मन में, तब जाके मिलता है वो, तब जाके परमेश्वर उन बातों को देता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे इस वचन के जरिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। शादारादाला प्रगतना सेवेदक्षना रेगदली प्रवेश वेदक्षना रेगदली बेदे शांतरे बेला प्रगतना सेवेदे बेदे के दिदे बिना शदरे बेदे के दिदे बिना। धन्यवाद यीशु में, धन्यवाद यीशु में, धन्यवाद यीशु में। हालेलुया। रबदा बेदे के दिदे बिना। Thank you Lord. Shabala kadra bala kadra bala kadra bala kadri. Re bede bede kadri bina shagada bede bede kadri bede bede kadri bede bede kadri. Thank you Jesus. Bede 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 kadri bede bede kadri bina. धन्यवाद राशि। प्रभु श्री कृष्ण को छू रहा है इस समय। सुना संतली प्रवेश में दक्षिणा और गदे बede बede। जहाँ पे वो तकलीफ है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, वहां पे हाथ रखे मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु है। होली घोस्ट शबादा गदे बede गदे बede गदे बिना सिवरथना और गदे प्रगन करे बरसना और गदे बede बede गदे बिना। पवित्र आत्मा धन्यवाद इस समय आपकी उपस्थिति। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओरी बाबा 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 से बेदे बेदे गदे बेदे बेदे गदे बेदे बेदे गदे बिना रे गदे बिना से बेरन करे बेरसना और गदे बेदे बेदे गदे। मेरे परमेश्वर इस समय इनके जीवन को आप छुइए। इस समय आज जितने बीमार हैं सबके जीवन को आप छुइए मेरे परमेश्वर। रे को चंगाई दे परमेश्वर। रे बना बहुत सब अच्छा ना रे गदे लिफ्ट गदे ने मोज बेरन करे बेरसना शबला गदरा बला गदरी। ननिका के जीवन के अंदर परमेश्वर काम कर रहे समय रे बो से बेदा ताना शतरा बाला कदिरा बाला कदरी शगद बड़ा बड़े के दिले बड़े के दिले रे बो तने मोजे बेदन तली प्रगत तना सबला कंत रे बेदस्तना रे के दिले बड़े के दिले बिना शबला कदरा बाला कदरी। इन पूनम को परमेश्वर छू रहा है समय। शांताले प्रेबे सबला कदिरा बाला के दिले बिना उसे बेरा सला प्रगत ने मोजे ओ रबा बाबा बाबा सगद बड़े बड़े के दिले बड़े के दिले बिना सियान तली प्रगदियन तली प्रवेश। थैंक यू लॉर्ड। एक को ब्लेस कर खुदा। थैंक यू जीसस। कोई अविनाश को परमेश्वर छू रहा है इसमें। रबो से बेरा सना रे के दे बेटे बेटे के दे बिना शगद बेटे बेटे के दे बेटे शतनारियन खाली प्रवेश बरतना। धन्यवाद माशा हालेलुया। रबला बला के दे बेटे बेटे के दे बेटे बिना शगद बेटे बेटे के दे बेटे बिना। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. धन्यवाद राजा हालेलुया। शबद बद बद। Thank you। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करते हुए Thank you Lord। शबारा ताना मुझे भी राशना रिकन खाली प्रवेश सबलकन खाली प्रवेश पूरी बाबा 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 बस बेटे बेटे के दे बेटे बेटे के दे बेटे बेटे के दे
धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रीति करके परमेश्वर दिखा रहा है, छू रहा है परमेश्वर। रबो सकदले प्रगत नमो से वेदम तलि प्रवेश सबरगन तलि प्रगत नमो से वेदत कथा और बना रबो सकदले बल बल कदली 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 बना। से यीशु थैंक यू 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 रबे बे कदली बना सकदले बल बल कदली बल बल कदली बना। थैंक यू जीसस। घर के अंदर कोई विनोद करके दे रहा हूँ, विनोद विनोद व्यक्ति के जीवन वो शब्द उससे शब्द को जुड़ता कोई विनोद, परमेश्वर दोनों को छू रहा है इसमें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, को तूने ब्लेस किया, विश्वास करता। थैंक यू लॉर्ड। बहुत से लोग प्रभु हमारे मध्य में जिसके पैरों में दर्द है प्रभु, तो सारा दर्द निकल कर शांतली को दिखे, पेट में से गिल्टियां बाहर, उदरिया बाहर, सब प्रॉब्लम उनके शरीर से बाहर जाए, फ्री हो जाए। कैंसर बीमारियां यीशु नाम से निकल जाए। हर प्रकार की बीमारियों को दाटता उनके शरीर से चली जाए, फ्री हो जाए। महिमा बस यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।